जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। 5.5% की गिरावट आईआरएफसी में आज देखने के लिए मिल रही है। कल बताया था कि ओएफएस आया है और सरकार 2% हिस्सेदारी बेचने वाली है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि 2% हिस्सेदारी पूरा बिक पाएगा सरकार का। ठीक है, देख लेते हैं टोटल डिटेल। सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ गया है। कल 23 जून को मतलब वहीं कह लीजिए कि रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि सरकार जो है ओपन फोर सेल के जरिए इक्विटी शेयर बेचने वाली है लगभग 2%। 1% मतलब 13 करोड़ इक्विटी शेयर का बेस साइज रहेगा और साथ में ग्रीन शू भी 13 करोड़ इक्विटी शेयर का रहेगा। मतलब टोटल की बात करेंगे तो 26 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो सरकार जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर का 2% बनता है, 1 + 1 2%, ठीक है ना, बेचने वाली है। अभी कितना सब्सक्राइब हुआ है और उस समय जो है प्राइस तय किया था 91 रुपये का। यहाँ पे कहीं लिखा होगा 91 रुपये जो है फ्लोर प्राइस यहाँ पे तय किया गया था ओएफएस के लिए, ठीक है ना। और एम्प्लॉय के लिए थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट भी है या फिर रिजर्व कैटेगरी भी यहाँ पे है, उनके लिए छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए आज का अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन का अपडेट देखेंगे ना, हाँ यहाँ पे देखिए 91 रुपये फ्लोर प्राइस है। 13 करोड़ इक्विटी शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन पे है और 13 करोड़ बेस साइज है, ठीक है ना। टोटल की बात करेंगे तो कम सरकार जो है लगभग 2300 करोड़ रुपए टोटल जुटाने वाली थी। लेकिन अब तो पूरा सब्सक्राइब शायद न हो, तो हो सकता है कि कम ही जुटाए। 1% यहाँ पे मतलब सेल करे, ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो ना हो सकता है यूज करे। तो वही कह लीजिए कि कुल मिला के 1200 करोड़ रुपए के आसपास जो है सरकार जुटाने वाली है कुल मिला के इससे, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, तो अभी का सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे देखिए 1.5 गुना, यहाँ पे छोटा छोटा दिखता है एनएससी पे, तो बीएससी पे हम लोग देख लेंगे बड़ा बड़ा दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे 2:35 का यहाँ पे डाटा दिख रहा है, 2:40 पे। अभी मतलब अभी भी 50 मिनट बाकी है, तो हो सकता है कि 50 मिनट में बहुत सारे लोग अप्लाई करें। लेकिन अभी देखिए कितना सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 18 करोड़। सरकार कितना बेचने वाली है, 26 करोड़। तो अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो 8 करोड़ कम है, ठीक है ना। 8 करोड़ अगर और सब्सक्रिप्शन अगर लग जाते हैं मतलब 50 मिनट के अंदर अंदर, तो फिर यहाँ पे सरकार हो सकता है कि अपना पूरा 2% का भी जो है कह लीजिए कि यूज करेगी। 2% टोटल बेचेगी, 1% ग्रीन शो का भी ऑप्शन जो है यूज करेगी। नहीं तो अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ था, 26 करोड़ से कम बोली लगती है, तो हो सकता है कि सरकार 1% ही केवल अपना जो है हिस्सेदारी बेचे, 1% नहीं। ये निगेटिव होता है। अभी देखिए ये 18 करोड़ भले ही हमको एप्लीकेशन दिख रहा है, लेकिन ये किस प्राइस पे लगा है वो दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 8 करोड़ यहाँ पे देखिए, 8 करोड़ के आसपास तो एकदम 91 रुपये पे ही लगा है। उसके बाद देखेंगे तो 1-1 करोड़, 70 लाख, 75 लाख ऐसे करके जो है इक्विटी शेयर लगे हुए हैं। देखिए ऊपर का प्राइस देखिए 94 रुपये पे केवल 10,000, 5,000, 7,000 इस तरीके से शेयर लगे हुए हैं। जब इसमें गिरावट आती है ना, जब इसमें गिरावट आती है, ओएफएस जब ओपन होता है तो डिस्काउंट की वजह से गिरावट आती है, तो ये रिकवर कैसे करता है, जब ये सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ऊंचे प्राइस पे लगता है। क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेटिव प्राइस भी होती है। इंडिकेटिव प्राइस मतलब इसी प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर को इशू किया जाएगा। 91 रुपये 6 पैसे है भाई, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है इंडिकेटिव प्राइस। जो फ्लोर प्राइस था वही इंडिकेटिव प्राइस भी है। अब ये इंडिकेटिव प्राइस कैसे बढ़ता है, जब ये 8 करोड़ इक्विटी शेयर 91 पे न होके ये होता 93 पे, 94 पे, या कह लीजिए कि इस तरीके से प्राइस पे होता ऊंचे प्राइस पे, तो इंडिकेटिव प्राइस जो है वो बढ़ के जो है 91 से 92, 93 पे आता। जब 93 पे ये प्राइस आता तो जो सीएमपी है या एलटीपी है, जो करेंट प्राइस है, वो थोड़ा सा और ऊपर आता, तो थोड़ी सी रिकवरी आती। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, और वो भी पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हो पा रहा है, अभी कम ही सब्सक्राइब हुआ है। तो इसके वजह से नहीं, जब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगता है, मान लेते हैं अभी तक ये 8 गुना सब्सक्राइब हो चुका होता, ग्रीन शू ऑप्शन यूज करने के बावजूद भी 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका होता, तो हर 4 में से किसी एक को ही मिलता। तो भागम भाग लगता कि नहीं मुझे ऊंचे प्राइस पे दीजिए, मुझे ऊंचे प्राइस पे दीजिए, मुझे इस प्राइस पे दीजिए। तो अभी तो पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है 26 करोड़, तो इसकी वजह से लोग अस्थाई हैं कि हमको तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि अभी 26 करोड़ सरकार जारी किया है, 18 करोड़ लगा है, तो सबको तो मिलना ही मिलना है। तो फिर हम 94 रुपये पे बिड क्यों लगाएंगे, हम 91 रुपये पे ही लगाएंगे बिड, ठीक है ना। इसके वजह से इसमें दबाव देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो अगर डिमांड ज़्यादा रहती
तो मोमेंटम आता, लेकिन डिमांड नहीं है तो नहीं मोमेंटम आ रहा है। कोल इंडिया में डिमांड थी तो मोमेंटम आया था, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ग्रीन शू ऑप्शन सरकार यूज करेगी कि नहीं करेगी, इसका नोटिफिकेशन शाम को आ जाएगा 5 बजे मेरे हिसाब से। कमेंट बॉक्स में उसको मैं पिन कर दूंगा कि कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी अभी भी इसमें दबाव रहेगा क्योंकि डिमांड वैसे भी ओएफएस में नहीं है, सरकार हिस्सेदारी बेच ही रही है। 91 रुपये का लेवल अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें और गिरावट की संभावना बनेगी। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।